नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस और राजद में मुखर पर दुविधा में दिख रहा झामुमो। झारखंड में जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ने लगी है। सत्तारूढ़ दल में शामिल कई नेता बिहार की तर्ज पर झारखंड में जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना और उसकी रिपोर्ट पर ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण कोटा बढ़ा दिए जाने के बाद अब झारखंड में भी कांग्रेस और राजद ने जातीय जनगणना कराने के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने कहा कि जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की सरकार ने अपने स्तर से जातीय जनगणना कराकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की है और उसी आधार पर वहां संख्या के अनुपात में आरक्षण का कोटा बढ़ाकर 60% से 75% किया गया है, उसी तर्ज पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को पहल करनी चाहिए। वहीं राजद के वरिष्ठ पूर्व उपाध्यक्ष राजेश यादव ने भी राज्य में जातीय जनगणना कराकर पिछड़ी जातियों को संख्या के अनुपात में हक देने की मांग की है। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पलामू में कार्यक्रम का मामला पहुंचा कोर्ट। बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पलामू के परमंडलीय मुख्यालय मेदिनी नगर के जोड़ पंचायत के खनवा में आयोजित कार्यक्रम का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 30 नवंबर को अगली तिथि तय की गई है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया था कि 10 से 12 दिसंबर तक पंडित श्री शास्त्री का कार्यक्रम मेदिनी नगर में करने को लेकर पलामू के उपायुक्त को अनुमति देने के लिए 9 अक्टूबर को ही आवेदन दिया गया था, जहां अनुमति देने में विलंब किया गया, जिससे आयोजन में बाधा उत्पन्न होने की स्थिति हो गई। आयोजन समिति के सचिव दीनानाथ राम की इस याचिका पर अब 30 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ परिवार के एक ही सदस्य को, इन लोगों को मिलेगी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा। योजना के तहत वह 2 वाहन प्राप्त कर सकते हैं। परिवार का अर्थ पति, पत्नी और बच्चा माना जाएगा। किसी कंपनी के माध्यम से योजना का लाभ लेने के लिए कंपनी के किसी एक निर्देशक के नाम को ही स्वीकृति दी जाएगी। योजना के तहत आवेदक के चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति ST, अनुसूचित जाति SC, पिछड़ा वर्ग, महिला और स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति को 10 अंक, स्थानीय निवासी को 6 अंक, अनुसूचित जाति को 8 अंक, पिछड़ा वर्ग को 5 अंक और महिला को 5 अंक दिए जाएंगे। इस संबंध में परिवहन विभाग ने मार्गदर्शी नीति जारी कर दी है। योजना के तहत अधिसूचित ग्रामीण मार्ग में पड़ने वाले अंचल में रहने वाले व्यक्ति को ही स्थानीय निवासी का अंक प्रदान किया जाएगा। अंक समान होने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से लाभुक का चयन किया जाएगा। जिन लाभुकों का चयन नहीं हो पाएगा वे चिन्हित 3 ग्रामीण मार्गों में अतिरिक्त अन्य विकल्प के लिए फिर से आवेदन दे सकेंगे। योजना की स्वीकृति के बाद आवेदक वाहन का निबंधन कराकर परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन 1 माह के अंदर देंगे। विशेष परिस्थिति में समय सीमा का विस्तार जिला परिवहन पदाधिकारी कर सकेंगे। पति पत्नी के विवाद में बेटे को लेकर भाग रहा था पिता, ग्रामीणों ने पकड़ा और जमकर की धुनाई। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना इलाके के क्वाड समीप ग्रामीणों ने एक युवक को मासूम बच्चे के साथ पकड़कर पहले तो उसकी जमकर धुनाई कर दी और फिर उसके 4 पहिया वाहन को भी पूरी तरह से तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं आरोपी युवक को भी हिरासत में लेकर पुलिस उसे थाना ले गई। दरअसल पूरा मामला पति पत्नी के बीच विवाद से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि पचम्बा थाना क्षेत्र के कल्याणडीह में रहने वाले प्रेमचंद राउत की पुत्री रिमझिम सावन की शादी वर्ष 2014 में बांका जिला थाना धोरैया में चलिकर मंडल के पुत्र धनंजय मंडल के साथ हुई थी। शादी के 8 साल के बाद पति पत्नी के बीच विवाद हो गया, जिसके कारण साल 2020 में प्रेमचंद रावत अपनी पुत्री रिमझिम सावन को अपने साथ घर ले गए। इसके बाद रिमझिम का पति धनंजय मंडल लगातार फोन पर लड़ाई झगड़ा करने लगा। इसी बीच शुक्रवार को जब रिमझिम के बच्चे को लेकर उसके पड़ोसी स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे तो धनंजय मंडल अपने कुछ अन्य साथियों के साथ एक 4 पहिया वाहन से पहुंचा और बच्चे को उक्त व्यक्ति से छीनकर भागने लगा। जैसे इस बात की जानकारी व्यक्ति ने बच्चे की मां रिमझिम को दे दी, उसने तुरंत ही मामले की जानकारी पचम्बा पुलिस को दी। इसी बीच उक्त गाड़ी को क्वाड के पास ग्रामीणों ने रोक लिया और धनंजय मंडल को पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान गाड़ी पर सवार 3 लोग भागने में सफल हो गए। ग्रामीणों ने धनंजय मंडल के साथ जमकर मारपीट की और गाड़ी का शीशा भी पूरी तरह से तोड़ दिया। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद गिरिडीह पचम्बा
अम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह मौके पर पहुंचे और बच्चे को सकुशल थाना ले आए और धनंजय मंडल को हिरासत में लेकर थाना में ले आई, जहां पूछताछ की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बिहार के बाद झारखंड में भी आरक्षण बढ़ाने को लेकर बढ़ेगा दबाव, शीतकालीन सत्र में हो सकती है पहल। बिहार में आरक्षण प्रतिशत बढ़ने के बाद झारखंड में भी इस मुद्दे पर सुगबुगाहट बढ़ी है। झारखंड सरकार ने ओबीसी आरक्षण का दायरा 14% से बढ़ाकर 27% करने के अलावा ST/SC आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने संबंधित विधेयक राज्यभवन को प्रेषित किया था। पिछले वर्ष 11 नवंबर को राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर आरक्षण की सीमा 60% से 77% करने के लिए झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन संबंधित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था। राज्य भवन ने इस पर अटॉर्नी जनरल से कानूनी सलाह का हवाला देते हुए विधेयक वापस कर दिया था। तर्क दिया था कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुकूल नहीं है। बिहार में आरक्षण प्रतिशत बढ़ने के बाद अब झारखंड में इस पर नए सिरे से राजनीतिक दबाव राजभवन पर बढ़ सकता है। बुधवार को राज्य विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने इस संबंध में चर्चा कर संकेत भी दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने स्थानीयता के लिए खतियान की बाध्यता और जनगणना में आदिवासियों के सरना धर्म कोड का मामला उठाते हुए आशा जताई कि जल्द ही इन सभी विषयों को कानूनी रूप मान्यता मिलेगी। स्पीकर रविंद्रनाथ के रुख से ऐसा लग रहा कि दिसंबर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इन विषयों पर सरकार पहल कर सकती है। राज्य में फिलहाल क्या स्थिति? झारखंड में फिलहाल अनुसूचित जनजाति को 26%, अनुसूचित जाति को 10%, पिछड़ा वर्ग को 14% और अन्य रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। राजनीतिक दबाव में झुका प्रशासन, विधायक अंबा प्रसाद और योगेंद्र शाह के खिलाफ शिकायत वापस। भारी राजनीतिक दबाव की वजह से हजारीबाग जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में प्राथमिकी का प्रारूप बदल दिया है। अंचल अधिकारी ने 22 नवंबर को कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व विधायक योगेंद्र शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करते हुए थाना को आवेदन दिया था। इसी मामले में 23 नवंबर को थाने को दूसरा आवेदन दिया गया। इसमें जमीन कब्जा करने के आरोप में अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया। आवेदन में लिखा गया कि कंटोनमेंट मौजा की 50 डिसमिल जमीन पर अज्ञात लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा। यह जमीन मोहम्मद एहसान को लीज में दी गई थी। 31 मार्च 2008 के बाद लीज का नवीकरण नहीं किया गया। इसके बावजूद उक्त लोगों ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हुए सरकारी जमीन पर कब्जा किया। इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए यह आवेदन समर्पित किया जा रहा है। खास महाल राजस्व कर्मचारी की जांच रिपोर्ट पर उपायुक्त ने सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जा को रोकने का आदेश दिया था। इस आदेश के आलोक में 11 नवंबर को प्रशासनिक अधिकारियों ने जमीन पर 4 दीवारी निर्माण का काम रोक दिया था। राजस्व कर्मचारी ने विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व विधायक योगेंद्र शाह के खिलाफ जमीन पर अवैध तरीके से 4 दीवारी बनाने से संबंधित रिपोर्ट सौंपी थी। 4 दीवारी निर्माण का काम बंद कराने और निर्माण पर पाबंदी लगाए जाने के बावजूद सदर अंचल के बेशकीमती जमीन पर टीन के चदरे से घेराबंदी कर दी गई। मैट्रिक इंटर की परीक्षा का बदलेगा पैटर्न, जैक ने शिक्षा विभाग को भेजा प्रस्ताव। झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षा का पैटर्न बदलने की तैयारी की जा रही है। अब परीक्षाएं कोविड से पहले के पैटर्न पर ली जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इसका प्रस्ताव तैयार कर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दिया है। जैक द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार OMR सीट पर ली जाने वाली परीक्षा में 10 अंक की कटौती की गई है। अब OMR सीट पर 40 के बदले 30 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। OMR सीट पर ली जाने वाली परीक्षा में सभी प्रश्न 1 अंक के और बहुवैकल्पिक होते हैं। वहीं उत्तर पुस्तिका पर 40 के बदले 50 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। आंतरिक मूल्यांकन पूर्व की भांति 20 अंकों की ही होगी। गौरतलब है कि कोविड के दौरान मैट्रिक इंटर की परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया था। परीक्षा 2 चरण में आयोजित की जा रही थी। 40 अंकों की परीक्षा OMR सीट और 40 अंकों की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली जा रही थी। CBSE व ICSE बोर्ड ने भी कोविड के दौरान परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया था। परीक्षा 2 चरणों में ली गई थी। 40 अंकों की परीक्षा OMR सीट और 40 अंकों की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर हुई थी। दोनों परीक्षा बोर्ड ने भी अपने अपने परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया और परीक्षा पूर्व के पैटर्न पर ली जा रही है। प्रशासक ने जारी किया आदेश, 3 साल पहले पास नक्शे से बने भवनों के लिए ऑक्यूपेंसी जरूरी, नहीं तो जुर्माना। रांची नगर निगम या RRDA क्षेत्र में अपने 3 वर्ष
पहले भवनों का नक्शा पास कराकर घर का निर्माण कराया है तो आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना होगा। ऐसा ना करने पर निगम जुर्माना लगाएगा। वहीं बहुमंजिले भवनों को सील करने की कार्रवाई करेगा। निगम प्रशासक अमित कुमार ने टाउन प्लानर को निर्देश देते हुए कहा कि जिन भवनों का नक्शा स्वीकृत किया गया है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेकर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करें, ताकि पता चले कि जिन शर्तों के साथ नक्शा को स्वीकृति दी गई है उसका पालन करते हुए निर्माण कार्य किया गया है या नहीं। स्वीकृत नक्शा के अनुरूप निर्माण नहीं किए जाने पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। मालूम हो कि पहले सिर्फ बहुमंजिले भवनों का ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी होता था। 2 या 3 मंजिले निजी भवनों का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी नहीं होते थे, पर अब नक्शा पास कराकर भवन बनाने वाले सभी भवन मालिकों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके लिए नगर निगम ने सभी लाइसेंस टेक्निकल पर्सन LTP को सूचना दे दी है कि 3 साल पहले स्वीकृत नक्शे का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा कर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करें। झारखंड में 26 नवंबर से आकाश में छाए रहेंगे बादल, 29 नवंबर से गिरेगा तापमान। बंगाल की खाड़ी में 26 नवंबर को निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से इसका आंशिक असर झारखंड पर भी पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार 25 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। 26 नवंबर से झारखंड के कई इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। यह स्थिति 28 नवंबर तक रहेगी। इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। हालांकि बादल के छटते ही 29 नवंबर से तापमान में गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक आकाश में बादल छाए रहने से कहीं कहीं सुबह में कोहरा छा सकता है। 26 नवंबर से बंगाल की तरफ से पूर्वइया हवा चलेगी। इस हवा में नमी रहेगी। हालांकि इन दिनों बारिश होने की संभावना कम है। गुरुवार को रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 16 डिग्री, मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री रहा। झारखंड में सबसे कम तापमान गढ़वा में 11.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रेलवे की मनमानी, ब्लॉक लेने का समय तय नहीं, 2 महीनों में 30 ट्रेनें रद्द। एकाएक ट्रेन रद्द होने से इलाज व जरूरी काम से जाने वाले यात्री परेशान। रेलवे ट्रैकों पर मेंटेनेंस व इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से रेलवे एकाएक ट्रेनों को रद्द कर देती है। सितंबर और अक्टूबर इन 2 महीनों में अब तक 30 से ज़्यादा ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। वहीं 3 से 4 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनल और समय में परिवर्तन किया जा चुका है। इसका सबसे ज़्यादा असर यात्रियों पर पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेन खुलने से 120 दिन पहले ही यात्री कन्फर्म टिकट लेकर यात्रा का प्लान बना लेते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर यात्री को पता चलता है कि मेंटेनेंस की वजह से ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में हजारों ऐसे यात्री हैं जो इलाज के लिए बाहर जाते हैं या शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्लान बनाकर पहले से टिकट लेते हैं। रेलवे द्वारा एकाएक ट्रेन को रद्द तो कर दिया जाता है, लेकिन इसके विकल्प में यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। ट्रेनों के रद्द होने पर रेलवे यात्रियों को फुल रिफंड कर रही है, लेकिन इसके एवज में कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेती है। ऐसे में यात्रियों को पैसा तो मिल जा रहा, लेकिन उनकी यात्रा स्थगित हो जाती है। यात्रियों के लिए कोई विकल्प नहीं बचता है। जेल से ईडी अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने व छापेमारी मामले में ईडी ने हाईकोर्ट को सौंपी सीलबंद रिपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपियों की ओर से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने व बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची में छापेमारी को लेकर ईडी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ईडी की ओर से चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ के समक्ष सीलबंद रिपोर्ट पेश की गई। इसे देखने के बाद खंडपीठ ने ईडी के अधिवक्ता से पूछा कि क्या इस सीलबंद रिपोर्ट को राज्य सरकार के साथ शेयर कर सकती है या नहीं। इस पर ईडी ने इंस्ट्रक्शन लेकर प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। मामले में राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मामले में ईडी को सीलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उल्लेखनीय है कि पूर्व में शिव शंकर शर्मा की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष जेल में बंद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों द्वारा ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने की बात उठी थी। कोर्ट को बताया गया था कि शिकायत मिलने पर ईडी के अधिकारियों ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में छापेमारी की थी। पूरे मामले में कोर्ट ने ईडी से रिपोर्ट मांगी थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।